माटी के मर्दा वो माटी के नारी, माटी से बनी है ये दुनिया सारी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना आखिर पछताएगा। माटी ओढ़न माटी डासन, माटी का लगा सिरहाना, लेकिन माटी नहीं पहचाना। यह शरीर भगवान ने दिया है, एक दिन ले लेगा, कहने का मतलब यही है। मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, क्या कर रहे हैं, यही बात बताने के लिए संत महात्माओं ने, सतगुरु ने और हमारे सतराम बाबा सत्संग, प्रवचन और भजन के माध्यम से उस मालिक के बारे में बतलाए हैं और बतलाते हैं, जिससे यह मानव तन प्राप्त करने का जो फल है वह फल मिल जाए। लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते हैं। आया है सो जाएगा, यह निश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा हो, रंक हो, साधु हो या फकीर हो, सबको एक दिन जाना है। बहुत लोग चले गए, जा रहे हैं, आज जाएंगे। लेकिन अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, बस यही अंतर है। हथकड़ियों में जकड़ करके 84 लाख योनियों में जाएगा और जाता है। एक सिंहासन पर चढ़ करके प्रभु के पास जाएगा और जाता है। तो हथकड़ियों में जकड़ करके कौन जाता है? भगवान ने यह शरीर दिया है। इस शरीर का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति अगर नहीं करते हैं तो हथकड़ियों में जकड़ कर जाएंगे। जिस उद्देश्य के लिए यह शरीर मिला है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति होती है तो सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे। तो मानव जीवन प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है, किस लिए मिला हुआ है? महाराज जी सतराम बाबा कहे, सुर दुर्लभ नर्तन भारत में बार बार न पई हो। अब की बाजी हार गयो तो सिर धून धून के पचतई हो। जो देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य शरीर, वह हमको और आपको मिला हुआ है। यह बार बार नहीं मिलेगा। इस बाजी को अगर हम हार गए तो फिर पछताना पड़ेगा, फिर रोना पड़ेगा। तो कैसे इस बाजी को हम न हारे? क्या उपाय है? एक ही उपाय है। सतराम बाबा की वाणी है, चरण सतगुरु बंदी के सुमिरो रामे राम। सतगुरु महाराज के चरण की वंदना करके और राम नाम का सुमिरन करना है। इसी से मानव जीवन की सफलता है। मनुष्य शरीर मिला हुआ है जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति एकमात्र इसी से होगा। वैसे इस संसार में गुरु बहुत हैं, अपने अपने क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन दुनिया के सभी गुरुओं के सिरमौर गुरु, प्रिंसिपल गुरु, जिसे सतगुरु कहते हैं, उनके चरण की वंदना करके राम नाम का सुमिरन। क्योंकि कबीर साहब भी कहे और हमारे सतराम बाबा भी कहते हैं। कबीर साहब जी ने कहा
कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, आप बलिहारी गुरु राव रो गोविंद दियो लखाए। उस गुरु की बलिहारी है जो परमात्मा के बारे में बताते हैं, परमात्मा से मिलन करा देते हैं। इसलिए सर्वप्रथम गुरु का नमन। अब इस भवसागर से पार ले जाने वाले गुरु सभी गुरुओं के सिरमौर गुरु, प्रिंसिपल गुरु, सतगुरु हैं। उनके चरण का, उनका बंधन, उनका चरण और शरण गहना, तब राम नाम का सुमिरन करना, क्योंकि सतगुरु राम नाम ही बतलाते हैं, राम नाम ही बतलाए हैं। दुनिया के जितने गुरु हैं अपने अपने सिद्धांत के अनुसार बतलाए हैं, लेकिन सतगुरु जब मिलते हैं तो राम नाम बतलाते हैं। कबीर साहब राम नाम बतलाए, सतराम बाबा राम नाम बतला रहे हैं, आप बतलाए हैं। और सिद्धांत के लोग भी राम नाम बतलाते हैं, खास करके वैष्णव सिद्धांत के लोग। कबीर साहब भी इसका समर्थन किए। कबीरा प्रिय दो जना, एक वैष्णव एक राम, एक दिलावे मुक्ति को, एक सुमिरावे नाम। वैष्णव सिद्धांत के लोग राम नाम बतलाते हैं, सीताराम बतलाते हैं, तो सीताराम बतलाते हैं राम नाम है, राम नाम बतलाते हैं और राम नाम रटवाते हैं। आइए जो सभी गुरुओं के सिरमौर गुरु, प्रिंसिपल गुरु, जिसे सतगुरु कहते हैं, वे राम नाम बतलाते हैं। बाकी बीच के जितने गुरु लोग हैं वे लोग राम नाम नहीं बतलाते हैं। खास करके ज्ञान मार्ग से चलने वाले जितने गुरु लोग हैं वे लोग तो राम नाम कहना और सुनना भी नहीं चाहते हैं। वे लोग कहते हैं राम नाम से क्या होगा, लेकिन कबीर साहब कहे कि मुक्ति का दाता राम नाम है, राम नाम से ही मुक्ति होता है। आज सतगुरु राम नाम लेकर इस धरा पर आए हैं। अब रही बात कि गुरु गुरु में भेद है, आ गुरु गुरु में भाव, आ सोई गुरु बंदिए जो शब्द बतावे दाव। गुरु तो बहुत हैं, लेकिन गुरु गुरु में भेद है। सतगुरु किसे कहते हैं? वास्तव में सत तत संयुक्त सत्य, तत संयुक्त सतगुरु जो पार ब्रह्म सतराम जी के बारे में बतलाते हैं। स्वरूप का ज्ञान और पार ब्रह्म यानी जो जीव का मालिक है उनके बारे में बतलाते हैं। तो जब दुनिया के सभी गुरुओं के सिरमौर गुरु मिलते हैं तो राम नाम का मर्म बतलाते हैं। और लोकमती के जो गुरु हैं वो राम नाम रटवाते हैं। तो राम नाम जब आप रटते हैं तो संस्कार बनता है, आपका संस्कार बनता है, संस्कार का बीज पड़ गया। लेकिन मुक्ति के लिए राम नाम का मर्म चाहिए। तो राम नाम का मर्म सतगुरु बतलाते हैं। बाकी दुनिया के जितने गुरु हैं सभी लोग, कोई माया को बतलाता है, कोई ब्रह्म को बतलाता है, और सदगुरु लोग जीवात्मा का ही कहते हैं कि जीवात्मा ही परमात्मा है। तो जीव का ही नाम बतलाते हैं, सुहंग या सोहंग, या बहुत नाम है इस संसार में। सतराम बाबा कहे कि संतो नाम बिना दुख पावे, संतो नाम बिना दुख पावे। तो कोई न कोई नाम तो सब लोग ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि नाम के बिना ही दुख पा रहा है।
तो किस नाम के बारे में कहते हैं? जो सत्य नाम है, जो नाम सत्य है उस नाम के बारे में कहते हैं कि वह नाम नहीं मिला हुआ है इसलिए दुख पा रहा है। जो नाम सत्य है अगर वह प्राप्त हो जाए तो इसका सारा दुख समाप्त हो जाएगा। तो इस संसार में कौन नाम सत्य है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग बूझते नहीं हैं। पढ़ने का हद समझ है, पढ़ने का हद समझ है, और समझ का हद है ज्ञान। आ ज्ञाने हद विज्ञान न्यान है, जानत संत सुजान। पढ़ते हैं आ समझ में नहीं आता है तो पढ़ने से क्या फायदा है? आ समझ में भी आ गया आ ज्ञान नहीं है तो समझने से भी क्या फायदा है? इसका मतलब समझना और ज्ञान दोनों दो चीज है। आ ज्ञान भी हो गया, अब विज्ञान नहीं है तो उससे ज्ञान से भी कोई फायदा नहीं है। अब विज्ञान भी हो गया और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब विज्ञान से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। सब का मूल है ज्ञान, एक ही के लिए सब करना है, यानी प्रभु का नाम। तब प्रभु का नाम राम है और वास्तव में सत्य क्या है ये सब लोग कहते हैं। कब कहते हैं? जब अर्थी उठाते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। जब अर्थी लोग उठाते हैं तो यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। दुनिया में दूसरे नाम के बारे में लोग नहीं कहते हैं कि फलाना बाबा सत्य है अब फलाना नाम सत्य है। सत्य क्या है? राम नाम। तो राम नाम लेना है, लेकिन राम नाम इस धरा पर और राम नाम का मरम इस संसार में इस धरा पर लाने वाले सतगुरु हैं और राम नाम का मरम भी बताने वाले सतगुरु हैं। इसलिए सतराम बाबा कहते हैं कि चरण सतगुरु बंदी के सुमिरो रामे राम। सतगुरु महाराज के चरण की वंदना करके और राम नाम का सुमिरन किया जाए। चरण सतगुरु बंदी के सुमिरो रामे राम, महिमा अगम अपार है सतराम के नाम। सतराम जी के नाम की महिमा अपार है, कोई पार नहीं पा सकता है। अरे गोसाई जी तो नाम महिमा में लिखते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सकही नाम गुन गाई। भगवान श्री रामचंद्र जी भी राम नाम की महिमा गाने में दब जाते हैं, नहीं कह पाते हैं तो दुनिया के लोग कहां तक कहेंगे। लेकिन फिर भी उसी में कहने वाले कहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं उस नाम की महिमा। कहो कहां लगी नाम बढ़ाई और राम न सकही नाम गुन गाई। भगवान भी दब गए, नहीं कह पाए। वही सतराम बाबा कहते हैं कि महिमा अगम अपार है सतराम के नाम, नामी नाम समान है जानत संत सुजान। आ अगुण सगुण से नाम बड़ो रामचरित बखान। रामचरितमानस, रामचरितमानस पढ़ने वाले इस संसार में बहुत लोग हैं। अपने अपने हिसाब से लोगों ने मानस से निकला नाम का प्रभाव, प्रताप, महिमा और मरम लोगों ने निकाला है। लेकिन यथार्थ मरम नाम की, यथार्थ जो राम नाम का मर्म है, भेद है, संतों ने निकाला, सतगुरु निकाले हैं। राम नाम के बारे में जो सर्वगुण उपासक हैं वे लोग कहते हैं कि राम नाम भगवान जो अवतार लेते हैं उन्हीं का है। आज जो निर्गुण उपासक हैं वे लोग कहते हैं कि राम नाम
सरगुण का नाम नहीं है, राम नाम निर्गुण का है। आज जो लोग उससे आगे बढ़े हुए हैं वो लोग कहेंगे कि राम नाम न निर्गुण का है न सरगुण का है, बल्कि जीवे का नाम है। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि कोबड़ छोट कहत अपराध, आ सुनी गुनी भेद समझिए साधु। नाम के बारे में, नाम को अगर छोटा कहते हैं और नामी को बड़ा कहते हैं तो ये अपराध है। और नाम को बड़ा कहते हैं और नामी को छोटा कहते हैं, यह भी अपराध है। दोनों बराबर है। समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझ लेने पर दोनों बराबर है, यानी प्रभु और प्रभु का नाम। अगर दोनों बराबर है आ छोटा बड़ा कहना अपराध है, तो अब आप इस बात से अंदाज लगाइए। उसी मानस में गोसाई जी लिखते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, वरदायक वरदानी। आ राम चरित सतकोटि मह, लिए महेश जिए जानी। निर्गुण ते यही भांति बड़ा, नाम प्रभाव अपार। आ कहूं नाम बड़ो राम ते, निज विचार अनुसार। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा निज विचार है, निर्गुण से बड़ा नाम है और सरगुण से बड़ा नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ो, ब्रह्म राम यानी सरगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों से बड़ा नाम है। तो अगर निर्गुण का ही नाम राम रहता, चाहे सरगुण का ही नाम राम रहता, तो तुलसीदास जी को अपराध लगता। वो नहीं कहते। इसका मतलब है कि वह नाम न निर्गुण का है न सरगुण का है, बल्कि निर्गुण और सरगुण से परे का है। एक जगह दूसरे ग्रंथ में गोसाई जी लिखते हैं कि सरगुण रूप रुचि सरस नहीं, आ निर्गुण मनते दूर। आ तुलसी सुमिरो राम को, नाम सजीवन मूल। सरगुण हमको रुचता नहीं है, क्योंकि ज्ञान दृष्टि से वह नश्वर है। अरे सरगुण इस संसार में जितना रूप दिखाई देता है सब सरगुणे है। तो रूप बना हुआ है, बिगड़ जाएगा। मनुष्य शरीर इस सरगुणे है, तो कभी बाल्य अवस्था, जुआ अवस्था, वृद्ध अवस्था एक दिन समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान दृष्टि से नश्वर है, इसलिए रुचता नहीं है। आ निर्गुण मनते दूर। आ निर्गुण मन के पकड़ से दूर है। आ दूसरी बात, निर्गुण ब्रह्म में गुण कछु नाही, केवल ज्योति निहारो। निर्गुण ब्रह्म में, निर्गुण का मतलब होता है गुण रहित। अध्यात्म में ज्योति को ही निर्गुण कहा जाता है, निर्गुण निराकार। तो वही निर्गुण ब्रह्म में गुण कछु नाही, केवल ज्योति निहारो। लेकिन अंत समय माया भरमाती, सो न बचाओ नहारो। अंत में माया भरमा देती है, क्योंकि ज्योति का ही रूपांतर जगत जोनी है। जोनी विनष्टा है तो ज्योति होता है। तो ज्योति देखते देखते जोनी देखने लगता है, रूप देखने लगता है, इसलिए भ्रमित हो जाता है, माया भरमा देती है। इसलिए गोसाई जी कहते हैं तो उपाय क्या है? नाम सजीवन मूर। राम नाम संजीवनी है, लेकिन राम नाम किसी का है ना? राम नाम किसी का है तो वो किसका है?
कबीर साहब कहे सरगुण का सेवा करो आ निर्गुण का करो ज्ञान, आ निर्गुण सरगुण से परे तहां नाम का ध्यान। सेवा अगर करना है तो सरगुणे का करेंगे, सेवा सरगुणे का होगा, लेकिन किस तरह उसमें ज्ञान करिए कि निर्गुण ब्रह्म है, जीव है, श्वास चल रहा है, तो सरगुण का सेवा कीजिए। आ ध्यान अगर करना है तो निर्गुण सरगुण से परे, दोनों से परे पार ब्रह्म सतराम जी का ध्यान कीजिए। यानी पार ब्रह्म सतराम जी का ही नाम राम है। राम नाम न निर्गुण का है न सरगुण का है, निर्गुण सरगुण प्रभु की प्रभुता है। प्रभु का नाम राम है जो भवसागर से पार है। कहने का मतलब यही है। वही सतराम बाबा कह रहे हैं कि चरण सतगुरु बंदी के सुमिरो रामे राम, महिमा अगम अपार है सतराम के नाम। नामी नाम समान है जानत संत सुजान, अगुण सगुण से नाम बड़ो रामचरित बखान। जो चेतन को जड़ करे जड़ई चैतन्य बनाए, आ साहिब समर्थ नाम है जग में सत्य कहाए। राम नाम की महिमा गोसाई जी ने भी लिखा है, आ सतराम बाबा भी कहते हैं। गोसाई जी ने लिखा है जो चेतन को जड़ करे जड़ई करे चैतन्य, आ असमर्थ रघुनाथ ही भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ बना देता है और जड़ को चैतन्य बना देता है, वैसे समर्थवान पार ब्रह्म सतराम जी का नाम राम नाम जो लेता है वह धन्य है, धन्य है, धन्य है। संसार में चेतन यह जीव है, इस आंख से जितना देख रहे हैं सब जड़ है। जीव का नाश कोई नहीं कर सकता है। यहां तक कि भगवान जो अवतार लेते हैं, पौर ब्रह्म साकेत बिहारी और आदि शक्ति जो सीता रूप में आती है, वे लोग भी जीव का नाश नहीं कर सकते हैं। जोनी को छोटा और बड़ा बना सकते हैं। गोसाई जी ने लिखा है मस्किन बिरंची प्रभु अजहु मसकते हीन, अवसजिए जानी भजहि मुनि माया पति प्रवीण। मच्छर में जो जीव है उसको ब्रह्मा जोनी में यानी ब्रह्मा बना देंगे। अवजहु मसकते हीन, अब ब्रह्मा जी को मच्छर से हीन जोनी में भेज देंगे। यह अधिकार और पावर है पौर ब्रह्म साकेत बिहारी का, लेकिन जीव का नाश नहीं कर सकते। गीता पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जीवात्मा का नाश नहीं किया जा सकता है, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है, जल से गलाया नहीं जा सकता है, पानी से, वायु से, किसी तरह से जीवात्मा का नाश नहीं किया जा सकता है। लेकिन तुलसीदास जी हद किए, उन्होंने लिख दिया कि चेतन को जड़ बना देगा और जड़ को चैतन्य बना देगा। वह सामर्थ राम नाम में है, वह सामर्थ राम नाम में है। तो राम नाम पार ब्रह्म का नाम है, यानी पार ब्रह्म के नाम और पार ब्रह्म में यह सामर्थ है। वही सतराम बाबा कहते हैं कि जो चेतन को जड़ करे जड़ई करे चैतन्य, असमर्थ रघुनाथ ही भजहि जीवते धन्य। यह तुलसीदास जी कहे। आ सतराम बाबा जो चेतन को जड़ करे, जो चेतन को जड़ बना देता है, जड़ को चैतन्य बना देता है, साहिब समर्थ नाम है जग में सत्य कहा है। वह पार ब्रह्म सतराम जी का नाम इस संसार में सत्य कहलाता है।
सतनाम 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 बहुत लोग कहते हैं, लेकिन वह नाम कौन है जो सत्य है, उसको क्यों छिपाए हैं? तो बहुत लोग तो जानते नहीं हैं, और जो लोग जानते हैं वो छिपाइए कर रखते हैं। अरे क्यों छिपाया जाए? महाराज जी सतराम बाबा कहे कि देश स्वतंत्र है, देश गुलाम था, तो लोग छिपा करके रखे, कुछ कारण था, राजतंत्र था। लेकिन अब तो देश स्वतंत्र है, अब किस लिए छिपाया जाए? लेकिन छिपते छिपते वह छिप गया। उसका भी कारण है। एक तो देश स्वतंत्र था, राजतंत्र था, और दूसरा गुरुआई के चक्कर में लोग छिपा दिए। गुरुआई के चक्कर में बड़े बड़े लोग छिपा दिए और इस संसार से चले गए, छिप गया। लेकिन सतराम बाबा आकर के प्रकट किए कि सत्य नाम राम नाम है, दूसरा नाम सत्य नहीं है। अरे न जाने कब से कहते आप आ रहे हैं, इसका कोई ठिकाना है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो राम नाम की महिमा अमित है, अपरंपार है, कहा नहीं जा सकता है इस संसार में। लेकिन उसी में तुलसीदास जी ने कहा, रैदास जी ने कहा, नानक देव जी ने कहा, कबीर साहब जी कहे, सतराम बाबा कह रहे हैं। सतराम बाबा कह रहे हैं, जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही चैतन्य बनाए, आ साहिब समर्थ नाम है, जग में सत्य कहाए। चेतन अहिल्या जीव थी, गौतम नाम जपाए, आ शराप दियो पत्थर भई, निर्जीव दियो बनाए। अहिल्या गौतम जी की पत्नी, गौतम जी राम नाम लेकर के शराप दिए, शरीर उनका पत्थर हो गया, आ जीव कहां चला गया? जिस तरह से दूध में पूरा खटाई डाल दिया जाए तो दूध फट जाता है, घी कहां चला जाता है? घी का नाश हो जाता है। उसी तरह से जीव का नाश हो गया। लेकिन पुनीता को आशीष दे रामचरण उद्धार, फिर उनको दया आई, आशीर्वाद दिए कि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे, यही नाम लेकर चरण स्पर्श करेंगे, फिर तुम चेतन हो जाओगी, चैतन्य हो जाओगी। तो राम के नाम ले राम ने अहिल्या को तारी है। राम नाम लेकर के भगवान अहिल्या को फिर चैतन्य बना दिए। तो यह नाम की महिमा है।